आदेश आदेश मेरे मकर राशि के मित्रों, मकर राशि वालों, अब आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में हुआ है। अष्टम भाव में केतु का गोचर आपके जीवन से जुड़े हुए रहस्यों को खोलने का काम करेगा मेरे मित्रों। यह वह समय होगा जब आपकी जिंदगी के छुपे हुए अध्याय खुलने लगते हैं, आप खुद को पहचानने लगते हैं मेरे मित्रों। यह जीवन के पर्दों को हटा देता है। जीवन के ऊपर जो जाले बुने हुए हैं ना, उनको अब केतु हटा देने वाला है। रहस्य जो आपकी जिंदगी के थे वो आपके सामने इस केतु के गोचर से आएंगे। गुप्त शत्रु आपके प्रकट हो सकते हैं, और जो आपका जन्म पिछला जन्म था, पिछले जन्मों के कर्म मेरे मित्रों आपको कहीं ना कहीं आकर के इस वक्त घेर सकते हैं। यह समय है जिंदगी को एक नया बदलाव देने का। यह समय है आपकी वाणी का, आपके बोलने के ढंग का। यदि आप केतु को समझ गए और सही तरीके से आपने अपने वाणी का प्रयोग किया मेरे मित्रों, तो बोलने से आपकी किस्मत केतु देव बना सकते हैं। केतु देव का अष्टम में आना आपको उन चीजों की ओर ले जा रहा है जो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपकी अधूरी रह गई थी मेरे मित्रों। यह समय आपको भावनात्मक रूप से बहुत गहरा बनाने वाला होगा। देखिए, आपको एक चीज बता दें कि केतु क्या है। केतु वैदिक ज्योतिष का एक छाया ग्रह है मेरे मित्रों। यह ग्रह भौतिक संसार से जहां विरक्ति कराता है, वहीं हमें आत्म ज्ञान देता है। मोक्ष और परिपक्वता और गहन अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला केतु ग्रह है। और यही केतु आपके जीवन में अब अचानक से परिवर्तन लाने वाला है। इसकी शुरुआत हो चुकी है मेरे मित्रों। यदि आप आध्यात्म से जुड़ चुके हैं, यदि आप कोई गूढ़ ज्ञान अचानक से आपको हो रहा है, यदि आपकी सिक्स्थ सेंस आपको लग रही है अचानक से जागनी शुरू हो गई है, तो मेरे मित्रों अब केतु आपको अच्छा फल देने के लिए आ गया है। यह ग्रह अचानक से परिवर्तन आपको गूढ़ विद्याओं की ओर ले जाएगा, अनुसंधान की ओर ले जाएगा। ज्योतिष में आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। तंत्र मंत्र साधना आध्यात्मिक विषयों में अचानक से आपकी रुचि बढ़ेगी मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताओ कि क्या आपकी जिंदगी में होना शुरू हो चुका है, क्योंकि 18 मई को यह गोचर हो चुका है। देखिए, केतु का 8वें भाव में गोचर अष्टम भाव के साथ साथ 12वें घर को, आपके सेकंड घर को और आपके फोर्थ घर को प्रभावित करेगा। धन पर, घर पर और वाणी पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव रहस्यों का है, रिसर्च का है, दुर्घटना का है, जीवन के रहस्यों से जुड़ा हुआ है और पुनर्जन्म का घर है। तो केतु के इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों जीवन में गहरे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कोई पुराना रिश्ता या कोई पुरानी आदत आपसे इस गोचर काल के दौरान छूट सकती है, लेकिन इससे परेशान मत होइए, क्योंकि यह आपके विकास के लिए बहुत आवश्यक होगा। कहते हैं ना, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि यार तू ये आदत छोड़ देना तो बहुत आगे चला जाएगा। वो आदत कुछ भी हो सकती है। यार तू अगर उन बुरे लोगों की संगत छोड़ देना तो बहुत आगे जा सकता है। हो सकता है ना, आपने बहुत लोगों से सुना होगा। तो ऐसी कोई बुरी आदत, ऐसा कोई रिश्ता जो आपके विकास में रोड़ा बन रहा होगा, आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा होगा, वो रिश्ता या फिर कोई वो बुरी आदत इस वक्त केतु के गोचर काल में आपसे छूट सकती है मेरे मित्रों। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस वक्त बहुत प्रबल रहने वाली है। केतु का अष्टम में प्रभाव यानी कि ध्यान में, साधना में, गूढ़ विषयों में आपकी रुचि मेरे मित्रों एकाएक बढ़ेगी। अचानक से धन लाभ और इसी के साथ साथ हानि से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि संभावना मेरे मित्रों बन सकती है। अब गुप्त धन से जुड़ा हुआ कोई लाभ हो सकता है। सपोज कीजिए आपकी प्रॉपर्टी का कुछ दिक्कत चल रही थी और वो प्रॉपर्टी एकदम से आपको पता चले कि यार आपके नाम हो गई। मतलब गुप्त रूप से कोई अप्रत्याशित लाभ धन के मामले में केतु देव का अष्टम का गोचर आपको दिला सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए सावधान रहने की मेरे मित्रों सलाह है। क्यों? क्योंकि देखिए, अष्टम में जब केतु होते हैं तो विशेष रूप से
जननांग से संबंधित दिक्कतें, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें या फिर स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। और यदि पहले आपको ये प्रॉब्लम हुई थी तो अब ये दोबारा उभर सकती है मेरा मित्र। तो आपको क्या करना है? आपको सजग रहना है, कोई भी ऐसी कार्य न करे जिससे इस तरह की प्रॉब्लम इस केतु के गोचर काल के दौरान उभरे। अब ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई रहस्यमयी बात भी आपके सामने आ सकती है मेरे मित्र। ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई रहस्यमयी बात आपके सामने आ सकती है, लेकिन उसको भी आपको पॉजिटिव वे में लेना है, उसको नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लीजिएगा मेरे मित्रों। केतु का यह गोचर रहस्य को खोलने आ रहा है। केतु का यह गोचर आपको रियलिटी से रूबरू कराने के लिए आ रहा है। केतु का यह गोचर आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आ रहा है। यह नहीं कि कोई रहस्य खुल गया और आप परेशान हो गए। हिम्मत से काम लेना है, रहस्य खुल जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है मेरे मित्रों। केतु देव की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, तो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव हमारी विदेश यात्रा का भाव है, आध्यात्म का भाव है, जेल का भी भाव यही है, और स्वास्थ्य पर खर्च यानी कि बीमारी का भाव भी यही है। इसको हानि का, हॉस्पिटल का घर कहा जाता है, और परोपकार और मोक्ष, ये दोनों चीजें भी 12वें भाव से ही मेरे मित्रों देखी जाती है। अब केतु का यह जो गोचर होगा, इसकी दृष्टि सीधी 12वें भाव पर यानी कि धनु राशि पर पड़ेगी, बृहस्पति की राशि पर पड़ेगी। तो विदेश यात्रा के प्रबल योग बनने की संभावना मकर राशि वालों के लिए बनेगी। मकर राशि वालों ने 7.5 में बहुत दिक्कतें झेली है। अब ये 18 महीने का गोचर आपको विदेश यात्रा करा सकता है मेरे मित्रों। ये विदेश यात्रा किसी सेवा से जुड़ी हुई हो सकती है या फिर किसी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हो सकती है। मतलब कारण इसके पीछे जो होने की संभावना बनेगी, या तो कोई सेवा से जुड़ा कार्य होगा या फिर आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ कार्य होगा, जो ज्यादा संभावनाएं बन रही है मेरे मित्र। वही केतु के 12वें घर पर दृष्टि का डालने के कारण आपका मन कहीं खो सकता है, यानी कि अलग ही संसार आपको दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप अपनी आत्मा की खोज में लग जाए कि यार मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ध्यान में रुचि आपकी हो जाए। मतलब खुद को पहचानने का प्रयास, आध्यात्म की ओर बढ़ते कदम, इस तरह की आपकी अभिरुचि केतु की 5वीं दृष्टि जो 12वें भाव पर पड़ेगी, उसके अनुसार आपके लिए ये सिम्टम्स हो सकते हैं। धन के मामले में यहाँ पर विवेक रखना अति आवश्यक है, क्योंकि 12वें भाव पर केतु की दृष्टि अचानक से स्वास्थ्य पर खर्च करा सकती है, हॉस्पिटल पर खर्च करा सकती है। कोई भी ऐसा खर्चा जिसके बारे में आप पहले से तैयार नहीं थे, इस तरह का खर्चा केतु करा सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है, खान पान की शैली को अपने बहुत मजबूत बनाना है, घर का संतुलित भोजन करना है, सात्विक भोजन पर आपको ध्यान देना है, जो कि केतु का पूर्ण रूप से आप लाभ ले सके मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं नींद की समस्या और कुछ मानसिक थकावट इस गोचर काल के दौरान आप महसूस करेंगे। केतु की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। 2nd हाउस हमारी वाणी का है, 2nd हाउस हमारे धन का है, 2nd हाउस हमारे कुटुंब का है, 2nd हाउस हमारे परिवार का है, खान पान से जुड़ा हुआ है। केतु देव की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, जहाँ की शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पड़ती है मेरे मित्रों। तो केतु की 7वीं दृष्टि जब दूसरे भाव पर पड़ती है, तो यह आपकी वाणी, परिवार और धन से जुड़े मामलों पर गहरा प्रभाव डालती है मेरे मित्रों। इस अवधि में, इन 18 महीनों में 5 दिसंबर 2026 तक आपको अपने बोल चाल की ढंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वाणी का प्रभाव आपके भाग्य की दिशा को बदल सकता है। यही आपकी किस्मत को खोल सकता है और यही आपकी किस्मत में दिक्कत भी डाल सकता है। जितना अच्छी तरीके से बोलेंगे, जितना ज्ञान के साथ बोलेंगे, जितना तर्क शक्ति के साथ बोलेंगे, जितना मृदु भाषा बोलेंगे, उतना ही आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आप अपने हाथ से अपने भाग्य को लिख सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वाणी के द्वारा आप अपने भाग्य को मेरे मित्रों बना सकते हैं। बोलने से बनेगा भाग्य, यह सिर्फ एक कहावत नहीं है मेरे मित्रों, बहुत गूढ़ रहस्य है।
इस समय यह आपकी सच्चाई होगी कि आप सही शब्दों का चयन करके, आप शब्दों की मर्यादा को रखते हुए अपने जीवन में नई खुशियां और नए अवसरों को ला सकते हैं। मेरे मित्रों, या मकर राशि वालों, आपके हाथ में है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन सबसे अलग है और गोचरीय आधार पर नक्षत्रों के मद्देनजर ये प्रेडिक्शन करके आपके लिए ज्योतिषीय सलाह मकर राशि वालों बनाई गई है। देखिए, मौन साधना यानी कि कम बोलना, लेकिन संतुलित बोलना और तर्क शक्ति के साथ बोलना, सोच समझ करके बोलना आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक रहेगा। इससे आपके परिवार के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, रिश्ते मधुर होंगे, और जब आपकी वाणी अच्छी होगी, परिवार के लोग आपके साथ होंगे, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, तो मेरे मित्रों, धन की आवक होने के आसार, महालक्ष्मी की कृपा होने के संकेत इस केतु के गोचर काल के दौरान आपको मिल जाएंगे। मेरे मित्रों, बहुत बड़ा पॉइंट है केतु के इस गोचर काल का मेरे मित्रों, क्योंकि केतु देव की 7वीं और 9वीं दृष्टि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली कही गई है। अब देखिए, वाणी में कटुता आपको नहीं लानी है ना, और रहस्यवाद तो आपकी वाणी में होगा, क्योंकि आप आध्यात्म की खोज इस वक्त करेंगे, साधना के पथ पर रहेंगे। लेकिन बस इतना जरूरी है कि बोलने से पहले आपको मेरे मित्रों सोचना होगा। भाई बहनों के साथ बात करनी हो, परिवार के सदस्यों के साथ बात करनी हो, भांजे भांजियों, भतीजे भतीजियों, माताजी पिताजी, दादाजी दादी जी, ससुराल पक्ष में ससुर सासू माता, साली सलज, सबके साथ जो भी बात करनी है, उनमें शब्दों का इस्तेमाल का जो चयन है वो श्रेष्ठ होना चाहिए और कम बोलने की आदत होनी चाहिए। यह आपकी पर्सनैलिटी में मेरे मित्रों 4 चांद लगा सकता है। धन के संचय में थोड़ी रुकावट हो सकते हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि 12वें भाव पर है, तो अचानक से धन खर्च करा सकता है, लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा भी हो रही है। हाँ, बजट बना करके चलना होगा, क्योंकि बचत इस गोचर काल के दौरान कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, केतु की 7म पर दृष्टि आपको अचानक से धन का लाभ भी दे सकता है। जिसकी कुंडली में केतु अच्छे होंगे, जिसकी कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही है, उनके लिए केतु आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने की स्थिति प्रदान करने वाला बन सकता है। मेरे मित्रों, केतु की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर होगी। 4th हाउस आपके सुखों का घर है, आपकी माँ का घर है, आपकी भूमि का घर है, आपकी संपत्ति का घर है, और यही केतु देव की अब दृष्टि पड़ गई है, यानी आपके घर में केतु देव का प्रवेश मेरे मित्रों हो गया है। तो इसमें माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है। माता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद इस गोचर काल के दौरान आपका हो सकता है। वही माता की चिंता थोड़ी बढ़ सकती है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या फिर मेरा बेटा कुछ अलग ही अब सोचने लगा। होता है ना, जब कोई अचानक से घर में एकदम से आध्यात्मिक मार्ग की ओर चले तो लगता है कि यार क्या यार ये कहाँ सोचने लगा, लेकिन ग्रहों का प्रभाव तो होता है। तो माँ से इन चीजों को लेकर के थोड़ी वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, तो माँ का आशीर्वाद लीजिएगा और माता के साथ समय स्पेंड कीजिए और उनकी सेहत का ध्यान इस वक्त आपको रखना है। घर की सेल यदि आप करना चाहते थे, पुराना घर था आपका जिस घर में आप रह रहे हैं उसको बेचना चाह रहे थे, नया घर लेने की आपकी इच्छा थी, तो वो इच्छा आपकी केतुदेव पूर्ण कर सकते हैं। मेरे मित्रों, वाहन संबंधी कोई समस्या हो सकती है, वाहन को चलाते समय सावधानी आपको रखनी है। घर में कोई ऐसा रहस्य खुल सकता है, क्योंकि रहस्य की बात है केतु के पास, और केतु रहस्य को उजागर करने में महारत हासिल रखता है। तो परिवार से जुड़ा कोई रहस्य आपके सामने खुल करके आ सकता है। मेरे मित्रों, इस वक्त माता और पिता इनके निकट रहिए, इनकी सेवा कीजिए। केतु आपके बहुत सारे दुखों को दूर कर देगा। मेरे मित्रों, मानसिक रूप से थोड़ा सा आपको कमजोर सा कर सकता है। कैसे?
जब व्यक्ति आध्यात्मिक खोज करता है या उसके मन में प्रश्न उठता है मैं कौन हूँ, तो उसका अकेला रहने का मन करता है। और कभी कभी जब हम अकेले होते हैं ना, तो हम थोड़े से तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो आपको मौन तो रहना है, आपको सोचना भी है, लेकिन परिवार के सदस्यों के निकट रहना है मेरे मित्रों। यह इसका प्रभाव है और आपको यह सावधानी जरूर रखनी है मेरे मित्रों। देखिए, करियर की यदि बात करें तो मानसिक रूप से आप रिसर्च के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि इस गोचर काल के दौरान हासिल कर सकते हैं। यदि आपका फील्ड अनुसंधान है, रिसर्च है, चिंतन है, डिस्कवरी है, तो यहाँ पे आपके लिए केतु काफी अच्छे संकेत मेरे मित्रों दे रहा है। नए कार्यों को शुरू करने की जो कोशिश आपकी है वो कामयाब होगी। ऑफिस में राजनीति से आपको बचना होगा और अपने कार्य को निष्ठा के साथ करना होगा मेरे मित्रों। धन की बात करें तो अचानक से धन आगमन और अचानक से धन के जाने के योग भी इस गोचर काल के दौरान दिखाई देते हैं। तो मानसिक शांति अपनी बनाए रखने के लिए एक तो समय समय पर आप दान देते रहें जरूरतमंदों को, और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो। यानी कि कोई भी ऐसा शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं जिसमें कि संभावना हो कि आपको लाभ के बजाय हानि का सामना करना पड़े। और इसके लिए आपको अपने ऊपर संयम रखना आवश्यक है मेरे मित्रों। अनावश्यक खर्चों से बचते हुए वाणी और व्यवहार को अपने संतुलित रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा इस गोचर काल के दौरान आपको होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्पष्ट संवाद आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेगा। हाँ, यदि आप दाम्पत्य जीवन में अपनी पत्नी को, अपने पति को टाइम नहीं देंगे, उनसे बातें नहीं करेंगे, उनको समय नहीं देंगे, तो कुछ गलतफहमियां यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। इससे अच्छा है समय दीजिए, बातें कीजिए। थोड़ा महीने में एक बार छोटी मोटी यात्रा पर अपने पार्टनर के साथ जाइए, तो आपके लिए यह केतु का गोचर दाम्पत्य जीवन में भी एक नई शुरुआत कर सकता है मेरे मित्रों। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता हो सकती है, प्रेम में गहराई देखने को मिलेगी, और यदि दोनों में से किसी एक का भी प्रेम सच्चा नहीं था तो हो सकता है केतु देव की कृपा से वो प्यार जो झूठा था वो आपसे छूट जाए, और जो असली प्यार है, जो वास्तव में आपसे प्यार करता है, उसके आने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुभ परिस्थिति मकर राशि वालों के लिए बन रही है। देखिए, इस गोचर काल के दौरान आपको ऋण लेने से बचना होगा मेरे मित्र। अभी जो आपने ऋण ले रखा है उसमें उतारने में थोड़ी उलझन आएंगी, लेकिन वो उतर जाएगा। लेकिन इस गोचर काल के दौरान नया ऋण लेने की आप बिल्कुल भी मत सोचें। गुप्त शत्रु आपके इस गोचर काल के दौरान पैदा हो सकते हैं। हालांकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अपनी रणनीति को, आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। आपका मौन और आपके सकारात्मक विचार, अब चाहे शत्रु आपके प्रत्यक्ष हो या फिर छुपे हुए, दोनों को परास्त करने की ताकत यह केतु आपको दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए शोध में बहुत अच्छा समय है। रिसर्च में आपको लाभ मेरे मित्रों मिल रहा है। एक चीज आपको जरूर कहेंगे मेरे मित्रों कि यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, देखिए विदेश यात्रा के संयोग मकर राशि वालों की कुंडली में बन रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि विदेश यात्रा कर रहे हैं आप, तो अपने किसी मित्र को, अपने परिवार के सदस्य को या फिर किसी भी क्लोज व्यक्ति को अपने साथ विदेश लेकर के जरूर जाइए। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि 12वें में केतु में जब व्यक्ति हो तो विदेश यात्रा करे तो वहां पर उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव झेलना पड़ सकता है। मेरे मित्र, एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि किसी आध्यात्मिक उद्देश्य से, किसी सेवा के उद्देश्य से या किसी पढ़ाई से जुड़ी उद्देश्य से आपकी विदेश यात्रा हो रही है, तो विदेश में जाकर के आपको अपनी सोसाइटी का ध्यान रखना होगा। देखिए क्या होता है, केतु आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है, लेकिन केतु के सीधे सामने राहु होता है जो कहीं ना कहीं भटकाव या हमारी सोसाइटी को खराब करने का प्रयास करता है मेरे मित्रों। तो विदेश यात्रा कर रहे हैं, कीजिए, पढ़ाई कीजिए, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के योग भी है, लेकिन वहां पर ध्यान इतना रखना है कि सोसाइटी आपकी बिल्कुल ना बिगड़े। किसी भी इस तरह के सोसाइटी के साथ आप मत रहिए जो आपके लिए ठीक ना हो। केतु
हमारे जीवन में मेरे मित्रों कुछ व्यर्थ चीजों को हटाने के लिए आता है। केतु का कार्य है हमारी आत्मा के सच्चे स्वरूप से हमें रूबरू कराना। केतु का कार्य है रहस्यों को उजागर करना। पूर्व जन्म में कुछ अधूरा रह गया था, उसको पूर्ण कराना मेरे मित्रों। तो तैयार हो जाइए केतु के इस गहने नहीं गहन, और गहने भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, केतु के इस गहन सफर के लिए मेरे मित्रों, क्योंकि आने वाला प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशवान, उज्जवल और स्वर्णिम कल दे सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।